वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे मेंडल के उन प्रयोगों की जो उन्होंने मटर के पौधों के साथ किए थे। मेंडल ने अनेक प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए थे मेंडल ने। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रयोग। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया था मेंडल ने? देखिए, मेंडल ने मटर के पौधों के साथ में जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर उसने एक लक्षण को चुना, एक विपर्यासी लक्षण को चुना, एक कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण को चुना, एक विषम लक्षण को चुना। ये कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण, विपर्यासी लक्षण या विषम लक्षण कौन सा था? ये लक्षण था लंबाई, पौधे की लंबाई। और इस लक्षण के आधार पर, इस लक्षण के दो रूप उसने चुने, दो पौधे उसने चुने। एक पौधा जो मटर का था वो लंबा था, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, और दूसरा जो पौधा था वो छोटा था। एक पौधा टाल था, लंबा था, और एक पौधा शॉर्ट था, छोटा था। ठीक, तो ये उसने लंबाई के आधार पर दो पौधे चुन लिए मटर के। एक पौधा लंबा लिया और एक पौधा छोटा लिया। ठीक है, अब अगर हम लंबे पौधे की बात करें तो इसका जीनोटाइप क्या है, यानी लंबे पौधे के अंदर जीन पैटर्न क्या हो सकता है, और छोटे पौधे में जीन पैटर्न कैसा हो सकता है। तो मेंडल ने माना कि लंबे पौधे में जो जीनोटाइप है, लंबे पौधे में जो जीन है वो टी हैं। कैसे जीन है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब है ये प्रभावी जीन है। जो भी जीन है ये प्रभावी जीन है। हमने डोमिनेंट और रिसेसिव जीन के बारे में थोड़ी देर पहले चर्चा की थी।
प्रभावी और अप्रभावी जीन के बारे में चर्चा की थी। तो लंबाई वाले जीन को मेंडल ने माना प्रभावी जीन, और उसने माना कि जो लंबे पौधे हैं उसके अंदर जो जीनोटाइप है, जीन पैटर्न है, वो टी टी है, कैपिटल टी है, यानी दोनों प्रभावी लक्षण के जीन उसमें मौजूद है। ठीक है। इसी तरह मेंडल ने यह भी माना कि जो छोटा पौधा है उसके अंदर जो जीन है वो स्मॉल टी है, छोटे टी है। ठीक है, जैसा कि यहां पे दिखाया गया। ठीक है। अब प्रभावी और अप्रभावी जीन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से रिकॉल हम आपको करा देते हैं, वापस से याद दिला देते हैं। देखिए, जो प्रभावी लक्षण है वो हमेशा कैपिटल अक्षर से दिखाया जाता है। टी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं लंबाई की, और लंबाई को हम बोलते हैं, लंबे को बोलते हैं टाल, और छोटे को हमने स्मॉल टी से बना दिया। तो टी का प्रयोग तो हमने इसलिए किया है। और डबल टी का मतलब है, डबल कैपिटल टी हमने बनाए हैं, यानी दोनों प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब ये होता है कि दोनों प्रभावी जीन हैं, और ये प्रभावी जीन का मतलब होता है कि ऐसा जीन जो कि किसी अन्य जीन की उपस्थिति में अपने लक्षण दिखा देता है, दिखा सकता है, अपने लक्षण प्रकट कर सकता है, अपने जो ट्रेट्स हैं उनको प्रकट करता है। ठीक। और अप्रभावी जीन ऐसे जीन होते हैं जो दूसरे जीन की उपस्थिति में, अगर दूसरे प्रकार का कोई जीन उपस्थित है तो अपने लक्षण भूल जाता है, अपने ट्रेट्स भूल जाता है, और ये अपने लक्षण तभी प्रकट कर पाता है जब दूसरा जो जीन है वो भी उसी के जैसा हो, यानी दूसरा जीन भी स्मॉल टी ही हो, छोटा टी ही हो। सही बात समझ, रिकॉल हो गया। अब ये जो पीढ़ी थी, जो उसने दो पौधे लिए, एक लंबा पौधा लिया, एक छोटा पौधा लिया, और ये माना कि जो लंबा पौधा है उसका जो जीनोटाइप है, यानी उसके अंदर जो जीन है, जीन का जो पैटर्न है वो क्या है, कैपिटल टी। और बौने पौधे में कैसा है जीन पैटर्न, जीनोटाइप कैसा है, जीन कौन कौन से हैं, स्मॉल टी। ठीक है, यानी अप्रभावी जीन है दोनों के अंदर। ठीक है। ये जो पीढ़ी थी, इस पीढ़ी को उसने कहा जनक पीढ़ी। क्या कहा, यह है जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी या पेरेंट्स जनरेशन, या इसको हम कह सकते हैं माता पिता की जनरेशन। ठीक है, ये है जनक पीढ़ी। अब ये जो जनक पीढ़ी है, ये जो पेरेंट्स जनरेशन थी, इस जनरेशन की जो दोनों पौधे हैं इनके अंदर मेंडल ने क्या कराया, स्वपरागण। दोनों के अंदर स्वपरागण के माध्यम से जनन करवाया, रिप्रोडक्शन करवाया। ठीक है, क्या करवाया, रिप्रोडक्शन। जब इन दोनों पौधों के अंदर, एक लंबे पौधे में और एक छोटे पौधे में रिप्रोडक्शन की क्रिया हुई, जनन की क्रिया हुई, तो जनन क्रिया में क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं कि जनन क्रिया के अंदर मेल और फीमेल दोनों से एक एक सेक्स सेल आता है, यानी जनन कोशिका आती है, मेल और फीमेल दोनों से, मेल और फीमेल दोनों से एक एक जनन कोशिका आती है, एक एक सेक्स सेल आती है, या एक एक लिंग कोशिका आती है। और ये लिंग कोशिका में क्या होता है, ये जो सामान्य कोशिका में जो जीनोटाइप था टी टी डबल टी जैसे, और इसके अंदर जैसे स्मॉल टी, इन दोनों टी में से एक टी, यानी एक जीन, ये दोनों टी जीन को प्रकट कर रहे हैं। तो ये दो जीन हैं, दोनों प्रभावी जीन हैं, इनमें से कोई सा भी एक जीन इस जनन कोशिका में आ सकता है, सेक्स सेल में आ सकता है, लिंग कोशिका में आ सकता है। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है, इन दो में से आएगा एक ही, जनन के अंदर एक ही जीन आता है, दोनों जीन नहीं आएंगे। ठीक है, जनन कोशिका के अंदर। अब मान लीजिए जब हम
इसकी बात करें, जनन, इन दोनों के बीच में जनन की बात करें, और ये जनन हो रहा है, यानी हम पहली पीढ़ी की बात कर रहे हैं, F1 पीढ़ी, इसको इसने कहा F1 पीढ़ी, इसने कहा, मेंडल ने F1 पीढ़ी कहा था इसको। इन दोनों में जनन क्रिया कराने के बाद में, रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर कराने के बाद में जो नए पौधे बनेंगे, उन पौधों को मेंडल ने कहा था F1 पीढ़ी, या उसको अन्य नाम भी उसमें दिया था। तो फुल फॉर्म में हम देखें तो F1 पीढ़ी का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। फीलियल एक शब्द है, देखिए F1 क्यों कहा है इसने, फीलियल एक शब्द है, इसकी स्पेलिंग है FILIAL, फीलियल। फीलियल का मतलब होता है संतान संबंधी, बेटा या बेटी संबंधी, ठीक है। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, प्रथम संतान संबंधी पीढ़ी, ये हुआ F1 पीढ़ी का मतलब, ठीक है। आएगा समझ? तो जब मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में जनन क्रिया कराई, रिप्रोडक्शन की क्रिया कराई, तो क्या हुआ? लंबे पौधे के जो जीन थे, दो जीन थे, दोनों कैपिटल थे, उनमें से कोई सा भी एक कैपिटल जीन आ सकता है, कैपिटल टी आ सकता है। तो ये मान लीजिए ये कैपिटल टी आ गया, ठीक है। इसी तरह से छोटा का पौधा था, उसमें दोनों ही स्मॉल टी थे, छोटे टी थे, जीन, जीन कैसे थे? दोनों ही स्मॉल टी थे। इन दोनों जीनों में से एक जीन आना है तो कोई सा भी आए, स्मॉल टी ही आएगा। तो दूसरा जो जीन आया जनन कोशिका के अंदर, वो आ गया स्मॉल टी। और जब ये दोनों जनन कोशिकाएं आपस में मिली, दोनों जनन कोशिकाएं आपस में मिली, तो क्या बनता है? जायगोट। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि दोनों जनन कोशिकाएं मिलकर के जायगोट बनाती हैं, यानी एक नई कोशिका बनाती है, सिंगल सेल बनाती है नई, जायगोट बोलते हैं उसको। युग्मनज भी बोलते हैं, हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, अंग्रेजी में जायगोट बोलते हैं। तो युग्मनज बनता है। और जो युग्मनज का जीनोटाइप होता है, युग्मनज या जायगोट के अंदर जो जीनोटाइप होता है, युग्मनज या जायगोट के अंदर जो जीनों के प्रकार होते हैं, उन जीनों के आधार पर ही संतान पैदा होती है, संतान बनती है। जैसा जीनोटाइप, जैसा जीन पैटर्न इस जायगोट में होगा, इस युग्मनज में होगा, दोनों सेक्स सेल के मिलने से जो युग्मनज बना उसमें होगा, वैसा का वैसा ही संतान पैदा होती है, ठीक है। आई बात समझ? तो दोनों से एक एक, इससे लंबे पौधे से कैपिटल टी आया, स्मॉल जो छोटा पौधा था उससे छोटा टी आया, और दोनों मिल करके और एक युग्मनज बनाया या जायगोट बनाया। यानी जायगोट में कौन से जीन आए? एक कैपिटल टी आया और एक स्मॉल टी आया, ठीक है। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी ये आने से क्या हुआ? हमने बताया कि कैपिटल टी क्या है? प्रभावी जीन है, प्रभावी जीन। और मेंडल के अनुसार ये प्रभावी जीन क्या करता है? ये पौधे को लंबा बनाता है, ठीक है। और स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी जीन है, रिसेसिव जीन है। कैपिटल टी तो डोमिनेंट जीन है, और स्मॉल टी जो है, छोटा टी जो है, ये रिसेसिव जीन है, अप्रभावी जीन है। अप्रभावी जीन है, रिसेसिव जीन क्या करता है? पौधे को छोटा बनाना चाहता है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी बताया कि प्रभावी जीन को प्रभावी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर दूसरा जीन कोई सा भी हो, चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, चलाता जो है, निर्णय जो होता है, वो कैपिटल टी वाले जीन का होता है। यानी कैपिटल टी क्या चाहता है? कैपिटल टी चाहता है पौधे को लंबा बनाना। तो इस स्थिति में जो संतान या जो पौधे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? लंबे बनते हैं। जितने भी पौधे बनेंगे सारे के सारे लंबे बनेंगे, और उनका जो जीनोटाइप होगा, जीन पैटर्न होगा, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जितने भी पौधे बनेंगे, क्योंकि सबका जीनोटाइप एक जैसा है, क्योंकि सबका जीन पैटर्न, सबके अंदर एक जैसे जीन हैं,
इसलिए सारे के सारे पौधे भी एक जैसे होंगे। ठीक है। और इस जीन पैटर्न में क्योंकि प्रभावी जीन लंबाई वाला है, कैपिटल टी वाला है, इसलिए सारे के सारे पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। ठीक है। तो F1 पीढ़ी में मेंडल ने देखा कि जितने भी पौधे बने जनक पीढ़ी के द्वारा, वो जितने भी पौधे बने F1 पीढ़ी के अंदर, फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर, वो सारे के सारे कैसे थे? लंबे पौधे। कैसे पौधे थे? लंबे पौधे, 100% लंबे पौधे। ठीक है। ये तो बात हुई पहली पीढ़ी की। अब मेंडल ने क्या किया? अब मेंडल ने बात की दूसरी पीढ़ी की। उसने क्या किया? ये दोनों जो पौधे बने थे F1 पीढ़ी के अंदर, ये दो दो जो पौधे बने थे F1 पीढ़ी के अंदर, इन दोनों पौधों के अंदर वापस से सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्व परागण कराया। ठीक है। इन दोनों के अंदर जनन प्रक्रिया कराई, रिप्रोडक्शन कराया। इसमें F1 पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए थे उसके अंदर। अब F1 पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए थे, जनन क्रिया कराई गई, तो क्या हुआ? देखो, हुआ ये कि जब F1 पीढ़ी में जनन क्रिया कराई, ये F1 पीढ़ी थी हमारी, इस चित्र के अंदर देखिए साइड में, ये F1 पीढ़ी, F1। ठीक है। इस पीढ़ी में दोनों ही पौधे लंबे हैं, ये पौधा भी लंबा है, ये पौधा भी लंबा है। इस पौधे का जो जीनोटाइप है, यानी इस पौधे के अंदर जो जीनों के प्रकार हैं, जो जीन हैं, वो है एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी। क्या है जीनोटाइप? एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। ठीक है। दूसरा पौधा भी इसका जैसा ही है, इसलिए इसके अंदर भी जीनोटाइप एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है। अब जब इन दोनों के अंदर जनन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा? इस वाले पौधे में से, इसको हम मेल मान लीजिए, इस पौधे में से, इस पौधे में जो जीन है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनमें से कोई एक जीन जनन कोशिका के रूप में जाएगा, सेक्स सेल के रूप में जाएगा। सेक्स सेल के अंदर कौन सा जीन जाएगा? इन दोनों में से कोई सा भी जा सकता है, कैपिटल टी भी जा सकता है, स्मॉल टी भी जा सकता है। ठीक है। ठीक ये की यही पोजीशन इधर है। अगर इसको हम फीमेल मान लें, इस वाले पौधे को, तो इससे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, छोटा टी, इन दोनों में से कोई सा एक टी जो है वो जनन कोशिका के अंदर जाएगा, कोई सा भी एक जा सकता है। ठीक है। अब जब ऐसा होगा तो 4 संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। कैसे? मान लीजिए ये जैसे हमने एक चित्र बनाया है इधर इस साइड में, इस चित्र को हम देते हैं, सारणी बनाई है हमने। ये मान लीजिए मेल वाले जो जीन है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये मेल वाले जीन है, और ये जो फीमेल वाले जीन है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है। अब होगा क्या? जब इन दोनों में जनन प्रक्रिया होगी, तो मेल में से एक जीन सेक्स सेल में जाएगा। मान लीजिए ये टी जाता है, और टी जाकर के जो आ रहा है, टी जाकर के फीमेल के टी से मिलता है, यानी मेल से एक टी जाता है, सेक्स सेल के अंदर मेल से एक टी आया और फीमेल से भी एक टी आ गया, कैपिटल टी ही आ गया दोनों से, मेल से भी कैपिटल टी गया और फीमेल से भी कैपिटल टी आया, और इन दोनों के मिलने से, दोनों जनन कोशिकाओं के मिलने से जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा? टी टी डबल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है। इसी तरह से अगर मेल से कैपिटल टी गया और फीमेल से स्मॉल टी आया, तो क्या होगा? जो जाइगोट बनेगा
दोनों जनन कोशिकाओं के मिलने से जो युग्मनज बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसके अंदर कैसे जीन होंगे, वो होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, इसी तरह से ये भी हो सकता है कि मेल से कैपिटल टी नहीं जाए, स्मॉल टी जाए। अब मेल से स्मॉल टी जाता है, छोटा टी जाता है, और फीमेल से बड़ा टी आता है, तो क्या पोजीशन होगी, वापस से कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि मेल से भी स्मॉल टी जाए, छोटा टी जाए, और फीमेल से भी छोटा टी आए। तो चौथी चौथी कंडीशन हो जाती है हमारी कि दोनों मिलकर के, दोनों जनन कोशिकाएं जब मिलेंगी तो उसके अंदर जो जीनों का प्रकार होगा वो जीन कैसे होंगे, टी टी। जाइगोट में कैसे जन्म जीन होंगे, युग्मनज में कैसे जीन होंगे, जो नई एकल कोशिका बनी है उसके अंदर कैसे जीन होंगे, वो होंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये जीनोटाइप बन गए। अब मतलब क्या हुआ इनों का, मतलब ये हुआ कि जब दोनों कैपिटल टी हैं तो कैपिटल टी किसको बताता है, प्रभावी लक्षणों को। प्रभावी लक्षण क्या करना चाहता है, पौधे को लंबा बनाना चाहता है। तो जब दोनों कैपिटल टी हैं तब पौधा कैसा बनेगा, टाल बनेगा, लंबा बनेगा, लंबा बनेगा। ठीक है, जब एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी है, देखिए यहां पर एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है, यहां पर क्या होगा, देखिए कैपिटल टी जो है वो क्या है, प्रभावी है, प्रभावी जीन है, डोमिनेंट जीन। स्मॉल टी है रिसेसिव जीन, अप्रभावी जीन। तो जब डोमिनेंट जीन मौजूद है तो डोमिनेंट जीन जो है, प्रभावी जीन जो है, वो अपने ही लक्षण दिखाता है। और इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है पौधे को लंबा बनाना। तो ऐसी स्थिति में जब कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन होंगे तो जो पौधा बनेगा वो कैसा बनेगा, लंबा बनेगा, ऐसे लंबा बनेगा। यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहां पर भी पौधा लंबा बनेगा। अब यहां देखिए, यहां पर दोनों स्मॉल टी है, चौथी कंडीशन के अंदर जब दोनों स्मॉल टी हैं, यानी दोनों ही अप्रभावी जीन हैं, दोनों ही रिसेसिव जीन हैं। तो रिसेसिव जीन क्या करता है, ये रिसेसिव जीन क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये पौधे को बौना बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं। तो यहां पर पौधा कैसा बनेगा, बौना बनेगा, बौना। तो यानी कुल मिलाकर बात ये हुई, जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का आपस में रिप्रोडक्शन कराया, जनन कराया, तो जो पौधे प्राप्त हुए उन पौधों में 4 पौधे जैसे प्राप्त हुए, उनमें से 3 पौधे तो लंबे मिले और एक पौधा छोटा मिला। यानी 75%, 75% जो पौधे थे वो तो थे लंबे, और 25% जो थे वो थे छोटे। आई बात समझ, यानी अनुपात जो था F2 पीढ़ी के अंदर जो लंबाई का, F2 पीढ़ी की अगर हम बात करें तो अनुपात हो गया 3:1। F2 पीढ़ी के अंदर लंबे पौधे और बौने पौधों में जो अनुपात था वो था 3:1। यानी 3 पौधे अगर लंबे थे तो 3 पौधों के बाद में एक पौधा छोटा प्राप्त। ठीक है, अब मेंडल के इस प्रयोग से हमें क्या बात मालूम चली, देखिए इस प्रयोग से हमें ये बात मालूम चली कि F1 पीढ़ी के जो पौधे थे, F1 पीढ़ी के जो पौधे थे उनके अंदर लंबा बनाने वाले और छोटा बनाने वाले दोनों प्रकार के जीन थे। ठीक है, लंबा बनाने वाले और छोटा बनाने वाले दोनों प्रकार के जीन थे, और उनकी वंशानुगति हुई थी, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए थे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी केवल लंबाई वाला लक्षण, कुछ जगह पे केवल लंबाई वाला लक्षण ही प्रभावी हुआ।
तो जो लक्षण प्रभावी हुआ, जो इस लक्षण ने डोमिनेट किया, उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, हम जानते हैं पहले से। ठीक, तो इसमें सिर्फ इतना सिद्ध करने की कोशिश की मेंडल ने कि जब भी लैंगिक जनन होता है तो कोई भी लक्षण, कोई भी जीव हो, उसमें हर लक्षण की दो कॉपीज होती हैं, दो प्रतिकृति होती हैं, दो कॉपी होती है, उनकी वंशानुगति होती है। और उन दो में से, जैसे हमने बताया, या तो टी होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या स्मॉल टी कैपिटल टी होगा, या दोनों कैपिटल स्मॉल टी होंगे। इन दोनों में से जो भी लक्षण प्रभावी होता है, जो भी लक्षण डोमिनेंट होता है, जो भी कैपिटल टी होता है, उसके लक्षण प्रभावी माने जाते हैं, वैसी ही संतान पैदा। ठीक है, तो मेंडल का जो पहला प्रयोग था, उसने मटर के दानों, जो मटर का जो पौधे थे, उसके एक गुण का उपयोग किया, लंबाई, एक लक्षण का प्रयोग किया, लंबाई, और लंबाई के आधार पर ही दो प्रकार के पौधे लिए उसने, एक जो लंबे थे और दूसरे जो छोटे थे। लंबे और छोटे, इन दोनों पौधों को उसने कहा जनक पीढ़ी या पेरेंट जनरेशन। जनक पीढ़ी के दोनों पौधों के अंदर उसने स्वयं परागण के माध्यम से स्वयं परागण कराया और रिप्रोडक्शन कराया, जनन कराया। ठीक है, इन दोनों पौधों के मिलने से क्या हुआ, दोनों का जीनोटाइप के आधार पर हम देखें, इसके अंदर टीटी जीन थे, यानी दोनों प्रभावी जीन थे, मेंडल ने माना है ऐसा। और दूसरा जो बोना पौधा था, उसमें स्मॉल टी जीन माने मेंडल ने, यानी ये अप्रभावी जीन थे, ये पौधे को छोटा बनाना चाहते थे, कैपिटल टी वाले बड़ा बनाना चाहते थे। जब दोनों में जनन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, तो जनन कोशिका के अंदर इन दोनों में से एक टी आ गया, और इधर इन दोनों में से एक टी आ गया। दोनों टी के मिलने से एक जाइगोट बना, जाइगोट या ह्यूमनज, या एक सिंगल कोशिका। ठीक है, जनन में क्या होता है, जाइगोट बनता है सबसे पहले, सिंगल कोशिका बनती है, युग्मनज बनता है। ठीक है, इस युग्मनज के अंदर कैसे जीन आए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी इस युग्मनज से जब संतान पैदा होगी तो कैपिटल टी वाली होगी। कैपिटल टी क्या कर रहा है, ये है प्रभावी जीन। प्रभावी जीन क्या कर रहा है, पौधे को लंबा बना रहा है। तो जो संतान पैदा होगी वो लंबी होगी, क्योंकि जीन पैटर्न सब में समान है, इसलिए जितने भी पौधे होंगे बनेंगे F1 पीढ़ी के अंदर, F1 पीढ़ी के अंदर वो सारे के सारे लंबे होंगे। बाद में जब F1 पीढ़ी के दोनों पौधों के अंदर उसने वापस से जनन प्रक्रिया कराई, रिप्रोडक्शन कराया मेंडल ने, तो दोनों के जीनोटाइप लिए, इसमें दोनों प्रकार के जीन मौजूद थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों में जब जनन हुआ तो जो जनन कोशिकाएं थी, जो जाइगोट बना, वो 4 प्रकार का जाइगोट बन सकता था। चारों प्रकार हमने देखे इसके अंदर। स्मॉल टी, दोनों कैपिटल टी हो गए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और दोनों ही स्मॉल टी। इनके आधार पर जो उसको पौधे प्राप्त हुए इस जीनोटाइप के आधार पर, उनमें उसने देखा कि 75% पौधे लंबे थे और 25% पौधे छोटे थे, यानी लंबे और छोटे पौधों का जो अनुपात था वो 3:1। ठीक, अब हम बात करेंगे मेंडल के दूसरे प्रयोग की। मेंडल का जो ये दूसरा प्रयोग है, ये पहले प्रयोग जैसा ही है, बिल्कुल पहले प्रयोग जैसा ही है। उसमें एक मामूली सा अंतर है। मामूली सा अंतर क्या है, पहला जो प्रयोग मेंडल ने किया था, उसके अंदर मेंडल ने जिस विपर्यासी लक्षण को चुना था, जिस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चुना था, वो था लंबाई। और दूसरे प्रयोग में उसने जिस लक्षण को चुना, जिस विपर्यासी लक्षण को चुना, जिस कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण को चुना, वो था फूल का रंग। फूल का रंग, मटर के फूल का रंग। और उसमें उसने ये देखा, उसने ये कहा कि मटर के फूल के 2 तरह के कलर होते, एक तो बैंगनी
एक सफेद। बैंगनी रंग के लिए जो जीन जिम्मेदार होते हैं, बैंगनी रंग कब होता है? जब जीनोटाइप, वो बैंगनी रंग का जो जीन है उसको उसने पी से प्रदर्शित किया, कैपिटल पी से, कैपिटल पी से, ठीक है। और सफेद रंग का जो जीन था, जो सफेद रंग बनाने के लिए जिम्मेदार था, उसको स्मॉल पी से, स्मॉल पी से प्रदर्शित किया। और उसने कहा कि बैंगनी रंग तब होता है जब दोनों पी हो। सफेद रंग कब होता है? जब दोनों स्मॉल पी होते हैं, ठीक है। तो उसने दो फूलों के रंग के आधार पर दो प्रकार के पौधे लिए मटर के। एक वो पौधा लिया जिसके फूल जो थे वो बैंगनी कलर के थे, यानी उसने माना कि बैंगनी कलर के जो फूल हैं उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है? कैपिटल पी, कैपिटल पी, यानी उसके अंदर जो जीन है दोनों ही कैपिटल पी है, यानी प्रभावी जीन है। यानी ये जीन ऐसे हैं, डोमिनेंट जीन है, ऐसे जीन है जो फूल को बैंगनी बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसने माना कि जो सफेद रंग का फूल है उसके अंदर जो जीनोटाइप है, उसके अंदर जो जीन है वो कहते हैं स्मॉल पी, स्मॉल पी। ये जीन क्या करते हैं? फूल को सफेद बनाते हैं, ठीक है। प्रभावी और अप्रभावी जीन के बारे में हमने बता चुके हैं पहले, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से हम दोहरा लें मामूली सा कि डोमिनेंट जीन का मतलब है कि ये जीन किसी भी जीन की उपस्थिति में, चाहे इसका जैसा हो चाहे दूसरा हो, कोई भी जीन इसके साथ में मौजूद हो, ये अपने ही लक्षण प्रकट करेगा, यानी फूल को बैंगनी ही बनाएगा, इसी की बात मानी जाएगी, ठीक है। और जो अप्रभावी जीन है, रिसेसिव जीन है, वो ऐसे जीन हैं जो केवल तभी अपने लक्षण प्रकट करते हैं, केवल तभी अपना असर दिखाते हैं जब दूसरा जीन भी उसका जैसा ही है, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि मेंडल ने दो पेड़ लिए, मटर के दो पौधे लिए, एक बैंगनी फूलों वाला और दूसरा सफेद फूलों वाला। पहले जो बैंगनी फूल वाला था उसका जो जीनोटाइप था वो माना उसने पी पी, कैपिटल पी, कैपिटल पी। और सफेद रंग का जो फूल था उसका जीनोटाइप जो माना, उसके अंदर जो जीन माने उसने कैसे कैसे जीन है, वो माने स्मॉल जी, स्मॉल पी, स्मॉल पी, छोटा पी, छोटा पी, ठीक है। अब इसने इसको कहा जनक पीढ़ी, जैसा कि पिछले प्रयोग में भी उसने माना था। यह है जनक पीढ़ी, जनक, पेरेंट जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, जनक पीढ़ी, ठीक है। अब इसने क्या किया मेंडल ने, इन दोनों के अंदर जनन प्रक्रिया कराई, रिप्रोडक्शन कराया। जब इन दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन कराया, इसने रिप्रोडक्शन कराया स्व परागण के माध्यम से, सेल्फ पॉलिनेशन के माध्यम से, स्व परागण के माध्यम से, ठीक। अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो हम जानते हैं कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो आपस में मिलती हैं, नर और मादा दोनों की, मेल और फीमेल दोनों। तो मान लीजिए इधर जो जनन कोशिका थी ये मेल की है, इधर ये दूसरी जनन कोशिका फीमेल की, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एक नई कोशिका बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं जाइगोट या युग्मनज, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो जनन कोशिका है इसके अंदर इन दोनों जीनों में से, जनन कोशिका की शर्त क्या होती है? इसमें दोनों जीन नहीं आते हैं मेल या फीमेल के, इसमें दो जीनों में से एक ही जीन आएगा, कोई सा भी जीन आ सकता है, चाहे ये वाला आ जाए ये वाला आ जाए, क्योंकि दोनों जीन समान है तो निश्चित तौर पे कोई सा भी जीन आए वो कैपिटल पी ही होगा। इसी तरह से इन दोनों में से कोई सा भी जीन आए निश्चित तौर पे वो 100% स्मॉल पी ही होगा, ठीक है। तो जब मेल से कैपिटल पी आएगा
और फीमेल से स्मॉल पी आएगा, तो जो जाइगोट बना, जो युग्मनज बना, जो नई कोशिका बनी, उसके अंदर जीन कैसे हो गए? एक स्मॉल पी, एक कैपिटल पी और एक स्मॉल पी। ठीक है, तो इस जाइगोट से, इस युग्मनज से जब संतान बनेगी यानी नया फूल बनेगा, तो वो कैसा होगा? इन जीनों के आधार पर ही होगा। इन जीन के अंदर क्या है? पी कैपिटल है, कैपिटल पी। पी क्या करता है? कैपिटल पी का मतलब ये प्रभावी जीन है। और प्रभावी जीन क्या कर रहा है? मेंडल के अनुसार प्रभावी जीन जो है वो फूल को बैंगनी बना रहा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रभावी जीन मौजूद है जीनोटाइप के अंदर, जीन पैटर्न के अंदर, जाइगोट के अंदर, इसलिए जितने भी फूल बनेंगे अगली पीढ़ी के अंदर वो सारे के सारे बैंगनी होंगे। यानी सबका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा? क्योंकि सबका जीनोटाइप क्या हुआ? पी स्मॉल पी, पी स्मॉल पी, पी स्मॉल पी, ये कैपिटल पी और ये स्मॉल पी। क्योंकि सबका जीन पैटर्न समान है, इसलिए जो जितने भी फूल बनेंगे पहली पीढ़ी के अंदर, F1 पीढ़ी के अंदर, F1 पीढ़ी के अंदर जितने भी फूल बनेंगे वो सारे के सारे बैंगनी बनेंगे। जैसा कि पिछले प्रयोग में सारे के सारे लंबे पौधे बने। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया? अब ये जो F1 पीढ़ी के दो फूल ले लिए, ये मान लीजिए ये दो फूल ले लिए, हम यहां पे मान लेते हैं कि ये दो फूल ले लिए। ठीक है, इन दोनों फूलों के अंदर वापस से जनन क्रिया कराई F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए। जब इन दोनों के अंदर जनन प्रक्रिया कराई तो क्या होगा? देखिए, इन दोनों का जीनोटाइप देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों में कैसे जीन है? देखिए, कैपिटल पी स्मॉल पी, इसमें भी कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक, अब जब इन दोनों के अंदर जब जनन प्रक्रिया होगी, यानी एक एक जनन कोशिका दोनों तरफ से आएगी और फिर जाकर के जाइगोट बनेगा, फिर जाके युग्मनज बनेगा और उसी के आधार पर फूल का कलर डिसाइड होगा। ठीक है, तो कैसा, कौन कौन सी जनन कोशिकाएं आ सकती है इन दो के अंदर से? ये भी आ सकती है, कैपिटल पी भी आ सकती है और स्मॉल पी भी आ सकती है, कोई सी भी आ सकती है, ये संयोग पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये इत्तेफाक है कि कोई सी भी आ सकती है, कैपिटल पी भी आ सकती है और स्मॉल पी भी आ सकती है। इस वाले दूसरे फूल में से भी कैपिटल पी भी आ सकती है और स्मॉल पी भी आ सकती है, कोई सी भी आ सकती है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जाइगोट 4 प्रकार का बन सकता है। ठीक है, हमने ये जो दूसरा चित्र बनाया है इसीलिए बनाया है कि मान लीजिए ये वाली मेल की जनन कोशिकाएं तो जीन है, ये कैपिटल पी और ये स्मॉल पी। ठीक है, और ये मान लीजिए दूसरा जो फूल है फीमेल, दूसरे फूल की ये जीन्स है या जनन कोशिकाएं, ये कैपिटल पी और ये स्मॉल। अब जब इन दोनों में रिप्रोडक्शन होगा, यानी जब मेल से अगर कैपिटल पी जा रहा है और फीमेल से भी कैपिटल पी आ रहा है, इधर से भी पी आया कैपिटल, इधर से भी पी आया, तो दोनों मिलकर के कैसे बन गए? कैपिटल पी, यानी दोनों पी कैपिटल हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर मेल से कैपिटल पी जा रहा है लेकिन फीमेल से स्मॉल पी आ रहा है, तो क्या बन गया? कैपिटल पी और स्मॉल पी। ठीक है, अब बात करें इधर की। अब मेल से मान लीजिए स्मॉल पी जा रहा है, अभी तक तो कैपिटल पी जा रहा था, अब मान लीजिए स्मॉल पी जा रहा है, छोटा पी जा रहा है, तो स्मॉल पी और फीमेल से मान लीजिए बड़ा पी आ गया, कैपिटल पी आ गया, तो वापस से पैटर्न क्या हो जाएगा? कैपिटल पी और स्मॉल पी। ठीक है, और चौथी संभावना क्या हुई कि मेल से भी स्मॉल पी गया और फीमेल से भी स्मॉल पी आया, तो ये क्या बन गया? ये भी स्मॉल पी और स्मॉल पी, दोनों स्मॉल पी बन गए।
ठीक है, ये तो बन गया जीनोटाइप, यानी इनमें जीन किस किस प्रकार के आएंगे। हमने देखा कि इन दोनों का अगर रिप्रोडक्शन किया कराया जाए, इन दोनों फूलों का, पहली पीढ़ी के दोनों फूलों का अगर रिप्रोडक्शन कराया जाए, जन्म किया कराया जाए, तो हमें 4 प्रकार के जायगोट प्राप्त होते हैं, 4 प्रकार के युग्मनज प्राप्त हो सकते हैं। ये कौन कौन से? कैपिटल पी, कैपिटल पी, ठीक है, इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल पी, कैपिटल पी। दूसरे का हो सकता है स्मॉल पी और कैपिटल पी, तीसरे का भी हो सकता है स्मॉल पी कैपिटल पी, और चौथे का हो सकता है दोनों ही स्मॉल पी हो। तो जब जीनोटाइप कैपिटल पी होगा, जब उसके अंदर जीन जो हैं वो कैपिटल पी होंगे, तो ये दोनों प्रभावी जीन हैं, और प्रभावी जीन क्या कर रहे हैं? वो फूल को बैंगनी बना रहे हैं। तो फूल कैसा बनेगा? बैंगनी बनेगा। दूसरे में हम देखें, एक तरफ कैपिटल पी है, एक तरफ स्मॉल पी है, तो प्रभावी जीन मौजूद है इसके अंदर पी। प्रभावी जीन क्या करता है? कैपिटल पी क्या करता है? ये फूल को बैंगनी बनाता है। दूसरी कंडीशन में भी फूल क्या है? बैंगनी बनेगा। तीसरी कंडीशन भी सेम ऐसी की ऐसी है, कैपिटल पी है और स्मॉल पी है, यानी प्रभावी जोन मौजूद है, कैपिटल पी मौजूद है, यहां भी फूल कैसा बनेगा? बैंगनी बनेगा। ठीक है, लेकिन चौथी कंडीशन बिल्कुल अलग है, यहाँ पे स्मॉल पी और स्मॉल पी है, यानी दोनों के दोनों अप्रभावी जीन हैं, और अप्रभावी जीन क्या करते हैं? फूल को सफेद बना रहे हैं। तो यहां पर फूल जो बनेगा वो बनेगा सफेद। ये इंपॉर्टेंट, यहां सफेद, ठीक है। यानी अगर हम जितने भी फूल हैं इन सबको देखें, तो हमने क्या देखा? वापस से वही बात सिद्ध हो गई कि 75%, 75% फूल तो बनेंगे बैंगनी, और 25% फूल बनेंगे सफेद। यानी अगर अनुपात में हम देखें, तो 4 अगर फूल बने हैं मान लीजिए, तो 4 में से 3 फूल तो बनेंगे बैंगनी, और 1 फूल बनेगा सफेद। ठीक है, यानी अनुपात होगा 3:1। ये दूसरी पीढ़ी का अनुपात बता है। F2 पीढ़ी के अंदर अनुपात क्या होगा? बैंगनी फूलों का और सफेद फूलों का 3:1। ठीक है, तो ये है मेंडल का दूसरा प्रयोग। पहला प्रयोग और दूसरा प्रयोग दोनों बिल्कुल सेम है, अंतर सिर्फ जो उसने लक्षण चुना है, विपर्यासी लक्षण जो चुना है मेंडल ने, कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर चुना है। पहले प्रयोग में उसने लंबाई को चुना था, और लंबाई के आधार पर लंबा और बौना पौधा लिया था, और दूसरे प्रयोग के अंदर उसने चुना है फूल के रंग को, और रंग के आधार पर उसने 2 तरह के पौधे चुने, एक पौधा जिसके फूल बैंगनी थे, और दूसरा पौधा जिसके फूल सफेद। ठीक है, दोनों प्रयोग बिल्कुल सेम है, पूरी बात समझ में आ गई होगी।